नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देवघर में खस्सी चोरी कर भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद तीनों को पेड़ से बांध कर रखा गया है। घटना मार्गो मुंडा के पिपरा गांव की है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 3 युवक खस्सी की चोरी कर भाग रहे थे, जिसका ग्रामीण पीछा कर रहे थे। इसी बीच दूधानी गांव के पास मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया, जिससे ग्रामीण तीनों को पकड़ लिए और तब तक पेड़ से बांध कर रखा जब तक कि खस्सी के मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस तीनों आरोपियों को थाने ले गई। तीनों आरोपी जामताड़ा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए। देवघर में ग्रामीणों ने खस्सी चोर को पकड़ा है। चोरी के तीनों आरोपी पकड़ाए हैं और तीनों को पेड़ से बांध कर रखा गया, जिसके बाद सजा के तौर पर उठक बैठक भी कराई गई और तब तक पेड़ से बांध कर रखा जब तक खस्सी मालिक मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है। करीब 1 साल की बच्ची के पेट में बच्चा, ये सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन गिरिडीह में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। करीब 1 साल की बच्ची के पेट में करीब 1.25 किलो का भ्रूण था। बताया जा रहा है कि बच्ची के पेट में समय के साथ भ्रूण बड़ा हो रहा था और बच्ची का पेट लगातार बढ़ भी रहा था। बच्चे के परिजनों से डॉक्टरों को दिखाया। आखिरकार रांची में बच्ची के पेट की सोनोग्राफी हुई, सीटी स्कैन किया गया और एमआरआई कराई गई, जिसमें उसके पेट में भ्रूण का पता चला। रांची के टाटी सिलवे के स्वर्ण रेखा अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने सफल ऑपरेशन के जरिए बच्ची के पेट से भ्रूण निकाला और इस तरह बच्ची की जान बचाई गई। डॉक्टरों के मुताबिक मां के गर्भ में 2 भ्रूण हो और उसमें अगर एक भ्रूण विकसित नहीं होता तो वो दूसरे के शरीर में चिपक जाता है। हालांकि ऐसा मामला 50 लाख में महज एक ही होता है और अब तक दुनिया भर में ऐसे करीब 200 मामले ही मिले हैं। मेडिकल भाषा में इसे फिट्स इन फिटू यानी भ्रूण के अंदर एक और भ्रूण कहते हैं। ऐसे में 5 से 6 मामले देश में सामने आ चुके हैं। ये बच्चे के अंदर जो फीटस पनप रहा है उसी का साइन। ये मेरा पोती लग रही है, जो बच्ची है वो मेरा पोती है। और सर ये काफ़ी जगह दिखाएं, धनबाद में भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और गौतमा भी दिखाएं, वहाँ का भी रिपोर्ट है, और रांची में भी जो है सो कई जगह ही दिखाएं हैं। लेकिन आखिरी में मुझे पता चला कि इस तरह की परेशानी है और बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड लग रहा था पेट और रो रही थी बहुत ज़्यादा। जांच में हमें कुछ बच्ची के पेट के अंदर एक बच्चा जैसा चीज़ दिखा। इस चीज़ को हम लोगों ने और कंफर्म किया तो चला पता कि बच्ची के अंदर ही एक और बच्चा है वो जो पनप रहा है। फिर हम लोगों ने प्लान करके उस बच्ची का ऑपरेशन किया, जो कि काफ़ी सफल रहा और बच्ची ऑपरेशन के बाद बिल्कुल स्वस्थ है और सब खाना वाना खा रही है और बिल्कुल स्वस्थ है। झारखंड में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। रांची के बेड़ो इलाके में दिघिया गांव के सुकरा खेस को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का अब तक पैसा नहीं मिला, लेकिन पैसे मिलने का मैसेज जरूर आया। सुकरा खेस ने इस योजना के लिए साल 2019 में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था। इसके बाद से अब तक 5 बार इस योजना की राशि उसके पंजीकरण नंबर पर अलॉट हो चुकी है। सुकरा का अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया बेड़ो में है, जबकि योजना की राशि बैंक ऑफ इंडिया लोहरदगा में ट्रांसफर हो रही है। हर बार योजना के तहत राशि निर्गत होने का मैसेज सुकरा के मोबाइल नंबर पर जरूर आ जाता है, पर योजना का पैसा आज तक एक बार भी नहीं आया है। हम लोग भरे थे, मैंने पैसा का, मैंने हम लोग किसान है तो मैंने भरे थे, तो हम लोग को पता नहीं चला कि कैसे कैसे ऐसा होता है, नहीं होता है। पैसा नहीं आ रहा है, मैसेज आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है। और गिरिडीह में जंगली हाथी उत्पात मचा रहे हैं। डुमरी प्रखंड के पौरैया पंचायत के ऊपर नगर में हाथियों ने 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। आज सुबह हाथियों का झुंड इलाके में दिखा था, जिसके बाद से लोग सतर्क थे और घर के सामान और अपने परिजनों के साथ घर के बाहर आ गए। गांव में पहुंचे हाथियों ने खपरेल घर को तोड़कर सामानों को बर्बाद कर दिया। वहीं घरों में रखा चावल भी हाथी चट कर गए।
आए दिन हाथियों के आतंक से लोग परेशान हैं। वहीं हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के रेंजर और डुमरी बीडीओ मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त घरों का जायजा भी लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों को अनाज सौंपा, साथ ही मुआवजा और आवास दिए जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की जानकारी। तो ये खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए गिरिडीह में हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई सारे हाथी के झुंड इस गांव में आते हैं और घर को तहस नहस कर देते हैं। ऐसे में जो ग्रामीण यहां पर रह रहे हैं उनके सामने काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि घर के साथ साथ सारा सामान भी हाथी चट कर जाता है। और ग्रामीणों ने इसके लिए मदद की गुहार वन विभाग से लगाई, जिसके बाद वन विभाग की तरफ से जो है हाथियों को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ बीडीओ जो मौके पर पहुंचे उन्होंने हर मदद का भरोसा भी दिया है। गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। आग में झुलसी महिला को कल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से उसे बोकारो रेफर किया गया था, लेकिन बोकारो ले जाने के दौरान ही रिया ने दम तोड़ दिया। रिया के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं रिया के पति ने कहा कि रिया ने आत्महत्या की है। मारपीट तो बाबा करते रहता था। 2 बार थाना में एफआईआर दिया है, उसमें फैसला भी हुआ है कि मिलमेश के रहो, शांति रहो। फैसला समय माना, फिर वो धंधा, फिर मारपीट, फिर भगा देता है। कहीं बोलता है बाप घर जाओ, सोना लेके आओ, कहीं बोलता है हमको पैसा दो। हम आखिर उसको जलाते थे, हम दूसरी जगह घर बनाते, वहाँ छोड़ के पुराना घर छोड़ कर दूसरी जगह के शांति के लिए है ना हम बनाए थे। तो बोल रहा है कि दहेज को लेकर मारपीट करते थे। पहले भी थाना में एफआईआर पहले भी थाना में दिया गया है लेटर। तो दिया गया था तो घर में मतलब का आपसी झगड़ा होता था, इसीलिए हम वहाँ से अलग होकर घर नहीं तो खबर देवघर से है, जहां आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घटना जसीडीह थाना क्षेत्र के चरकी पहाड़ी गांव की है। मृतक किशन चौधरी अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां की मौत कल हो गई थी। मां के पेंशन और मजदूरी कर वो अपने तीनों बच्चों का किसी तरह से पालन पोषण करता था। मां की मौत के बाद दाह संस्कार में भी परेशानी आ रही थी। वहीं भविष्य की चिंता भी उसे खाई जा रही थी। इसी परेशानी और मानसिक दबाव में उसने खुदकुशी कर ली। परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक आर्थिक तंगी की वजह से ही किशन चौधरी ने खुदकुशी की है। इधर पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुट गई है। सब कुछ नहीं हुआ, माँ था, तुम बोला हमको फोन करके कैसे होगा भैया। तो हम बोला तुम टेंशन न लो, मर गया है कल के, तो हम कर देंगे। तो कल ठीक है, तो हम चला गए उधर सुतने के लिए। रात को इधर सुत गए सब उठा और माँ को वहाँ रख दी, अगरबत्ती चला गई। उसके बाद रातिया इधर से गया सुतने लगे, सब वहाँ फांसी लग ले ऊपर में। जब सुबह देखे तो मतवा करा। रांची के कांके स्थित नारी निकेतन स्नेहाश्रय का करीब 3 साल से भुगतान रोक देने की वजह से इसके संचालन में दिक्कतें आने शुरू हो गई हैं। संस्था की कोऑर्डिनेटर ने बताया कि नारी निकेतन में पीड़ित महिलाओं के साथ WDC और रेस्क्यू की गई महिलाओं को रखा जाता है। साथ ही विशेष परिस्थितियों में नाबालिग बच्चियों को भी यहां पर शरण दी जाती है। सोसाइटी के माध्यम से चलने वाली इस संस्था की फंडिंग समाज कल्याण विभाग की ओर से की जाती है, जिसका पैसा सीधे नारी निकेतन के खाते में आता है। इसी राशि से यहां काम करने वाली 7 जरूरतमंद कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान किया जाता है। 25 पीड़ित महिलाओं को शरण देने की क्षमता वाले नारी निकेतन ने भुगतान को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में फरवरी में जनहित याचिका दायर की थी, जिसको लेकर 17 जून को कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने विभाग और रांची डीसी को इस मामले में एफिडेविट के माध्यम से जवाब देने का निर्देश दिया। साथ ही पूछा है कि इस संस्था को उसके बजट के हिसाब के काम से कम भुगतान आखिर क्यों किया गया। हम लोग लगभग 3 साल से हमारा मानदेय रुका हुआ था। इवन कि यहाँ रह रही संवासिनों का जो राशन का खर्च है वो भी उधार में था हमारा, तो परेशानियां तो ऑलरेडी होंगी ही। और दूसरी बात है, महिलाएं बहुत विषम परिस्थिति में नारी निकेतन में आती है। प्रायः जो महिलाएं आती है रोड पर की होती है, सिर्फ एक कपड़े में आती है। और दूसरी बात है कि तरह तरह की बीमारियों से घिरी हुई होती है। जैसे अगर 100 आई तो उसमें
50 तो बीमारियों से घिरी ही लगभग रहती है, तो उनको तो हमको मेडिकल देना पड़ता है, और मेडिकल आने जाने में ट्रैवलिंग खर्च होता ही है। जामताड़ा के शहरी इलाके में साल 2016 में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी ये योजना पूरी नहीं हो पाई है। हाल ये है कि अभी तक ओवर ब्रिज का अप्रोच रोड भी नहीं बन पाया है। एजेंसी की ओर से यहां करीब 100 मीटर में गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, जिससे जान जोखिम में डालकर लोगों को आना जाना पड़ता है। जिस रोड पर गड्ढा खोदा गया है वो जामताड़ा मिहिजाम मेन रोड के रूप में जाना जाता है, लेकिन ओवर ब्रिज निर्माण में देरी से यह रास्ता बंद हो चुका है। वहीं दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। इधर डीआरएम ने निर्माणाधीन रेल ओवर ब्रिज का जायजा लिया और 3 महीने में काम पूरा करने का भरोसा दिलाया। ये जो बिल्डिंग से जो आदमी निकलते हैं, यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रहती है तो उनका आने जाने का आवागमन का दिक्कत हो रहा है। दूसरी बात कि अभी क्या है कि बहुत सारे जो हमारे कस्टमर हैं वो ब्रिज यहाँ पे बिल्डिंग का काम चल रहा है, तो वो बहुत सारे कस्टमर यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। अभी क्या था, पहले रोड रनिंग जब था तो जब कोई क्रॉस करता था वो हमारा दुकान में सामान ऐसे लटके हुए या फिर पड़े हुए देखता था तो उसकी ज़रूरत थी तो वो आकर ले लेता था। अभी तो वो रोड है नहीं, तो कुछ ऐसे कस्टमर हमारे पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। करीब 80% काम हो गया। अभी रोड कनेक्टिविटी सिर्फ चाहिए होगा, तो रोड कनेक्टिविटी हम लोग का जो सिद्धू कानू स्टैचू है उनसे कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीक में उसको हटा देंगे। उसके बाद जो है ये एफओबी का काम, फिर से आरओबी का काम चालू हो जाएगा और हम लोग आशा करते हैं कि अगला 3 महीने में इसको कंप्लीट किया जाए। रांची के थोक मंडी पंडरा बाजार समिति में प्रशासनिक गाइडलाइंस की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां शाम 4 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली रहती हैं। साथ ही मोटिया मजदूरों पर लगातार काम कराने का दबाव डाला जाता है और इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। न्यूज 18 की टीम जब शाम 4:15 बजे पंडरा पहुंची तब कई दुकानें खुले हुए थे, लेकिन मीडिया को देखते ही तमाम दुकानें आनन फानन में बंद होने लगी और मोटिया मजदूरों का हौसला भी बुलंद होने लगा। उन्होंने साफ कहा कि कारोबारी उन पर ज्यादा काम कराने के लिए दबाव डालते हैं और इनकार करने पर उनके साथ मारपीट करते हैं। पंडरा बाजार का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। पीठ पर जब सामान उठाने की मजबूरी होती है तो पेट की भूख खुद जाग जाती है। हम इस समय खड़े हैं रांची के थोक मंडी पंडरा में, जहां आप देख सकते हैं कि घड़ी में इस समय 4:15 बजे हैं। बावजूद इस समय मंडी खुली हुई है और मजदूरों से जो है सामान ढुलवाया जा रहा है, काम कराया जा रहा है यहाँ पर, जबकि प्रशासन की जो गाइडलाइंस है शाम 4 बजे दुकान बंद कर देने की है। बावजूद देखिए दुकान खुली हुई है और तेजी से न्यूज 18 की टीम जब यहाँ पहुंची तो दुकान को बंद कराया जा रहा है। और जब दुकान, कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जिनका सामान खास करके जब दुकान के आगे ट्रक आते हैं तो दुकान को उस समय में सामान अनलोड करने के लिए उससे मजदूरों पर दबाव डाला जाता है। काम कराने का दबाव है आप लोगों के ऊपर में? हाँ है, दबाव है, जबरन करवाया जाता है कि नहीं काम ज्यादा देर तक करना होगा, 5 बजे तक काम करना होगा। नहीं करने के बाद में धमकाया जाता है, मारा पीटा भी जाता है। हाँ ये दबाव जो आप लोगों को दिया जाता है शाम 4 बजे के बाद, 4 बजे के बाद 5 बजे तक बोलता है करने के लिए। हम नहीं करते, 4 बजे तक करेंगे। क्या इसके लिए ज्यादा भुगतान भी होता है? वो सब नहीं होता है, कोई भुगतान नहीं होता। शाम 4 बजे के बाद ज्यादा जो काम लिया जाता है कोई भुगतान होता है उसके लिए? नहीं होता। नहीं होता। मारपीट की जाती है आप लोगों के साथ? हाँ मारपीट की जाती है। की जाती है मारपीट? क्या बोला जाता है? कितना बजे तक? 5 बजे तक काम करो, अभी है टाइम, अभी है समय। हाँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मोटिया मजदूर संघ के अध्यक्ष ललित ओझा जी हैं। ललित जी, एक जो बात सामने आ रही है कि मजदूरों पर जो लगातार जो कह सकते हैं कि काम करने का दबाव है, शाम 4 बजे के बाद भी मारपीट की घटना सामने आ रही है। देखिए स्थिति तो बिल्कुल चिंताजनक बनी है और इसीलिए हम खुद अब देख रहे हैं कि मंडियों में घूम रहे हैं, अपने मजदूरों को कह रहे हैं कि कोविड का गाइडलाइन का पालन करना, अपने जान को बचाना है। बिल्कुल, राजधानी के सबसे बड़ी मंडी जिसे आप राज्य की सबसे बड़ी मंडी कह सकते हैं, किस तरह से कारोबारी खुलेआम प्रशासन के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मोटिया मजदूरों पर जुल्म कर रहे हैं कि ज्यादा उन्हें काम करना है। साथ ही दबाव इस बात के लिए बनाया जा रहा है कि प्रशासनिक गाइडलाइंस के अलावा भी उन्हें काम करना होगा। फिलहाल पूरा मामला जो है प्रशासन की जानकारी में है, अब देखना है किस पर क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 पंडरा, रांची। वैक्सीन को लेकर लोगों के अंदर घर कर गए डर और आशंकाओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गुजरात में एक अनोखी मुहिम शुरू की। गांव के प्रभावशाली लोगों की मदद से शुरू किए गए इस अभियान का असर बेहद ही सकारात्मक है।
गुजरात के कुछ इलाकों में वैक्सीन को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति थी। लोग टीका लेने से झिझक रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने बड़ी समझदारी से इस मुसीबत का तोड़ निकाल लिया, जिसका असर है कि अब लोग बेझिझक घरों से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर में टीकाकरण के लिए आ रहे हैं। हम लोग ने शेरुल्लाइल मौज़म में जो हमारा महीना है रोज़े का, उसमें रात को सब ने जमा होके ये कैंप के अंदर वैक्सीनेशन लिए। तो अपील करता हूँ कि सब लोग ज़रूर ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले ले, ताकि हम ये महामारी को हरा सके। दरअसल गुजरात के पंचमहाल और साबरकांठा जिले के मुस्लिम बहुल इलाके में लोग टीका लेने के लिए राजी नहीं हो रहे थे। पूछताछ के दौरान पता चला कि लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर जानकारी का अभाव है, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें समझाने के लिए एक अनोखा रास्ता निकाला, जिसके तहत पहले तो वहां के प्रभावशाली लोगों की मदद से स्थानीय लोगों को कोरोना वैक्सीन के बारे में सटीक जानकारी दी गई और फिर उन इलाकों में रात के वक्त वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों का टीकाकरण किया गया। पूजा के बाद भी ये लोग कोऑपरेट करते हैं कि साहब रस्सी टीका लगवाना है। इसीलिए जो सरकार द्वारा जारी की गई सूचनाओं के मुताबिक वो टाइम फ्रेम में देर रात तक भी हम वैक्सीनेशन करते हैं और ये लोग कोऑपरेट करते हैं। ये तस्वीरें गोधरा की हैं, जहां रमजान के वक्त से ही रात में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं। साबरकांठा, पंचमहाल जैसे कई जिलों में आज ये तस्वीरें आम हैं। अब यहाँ लोग खुद ही मान रहे हैं कि टीकों को लेकर उनकी आशंकाएं दूर हो गई हैं और वो अब अपने घर वालों को भी टीका लेने के लिए वैक्सीनेशन कैंप लेकर आ रहे हैं। हमारे धर्मगुरु और आगे वालों ने हमको बताया वैक्सीन अत्यंत जरूरी है। वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हमने ले चुके हैं। सबको घर घर जाके समझाया है कि भाई अभी ये वैक्सीन लेना जरूरी है और इसको लेने से बहुत आगे जाके भी फायदा है। अभी पहला डोज तो लोगों ने ले चुके हैं। अभी हम नाइट में भी, रात को भी लोगों को वैक्सीन दिलाने के लिए आगे कर रहे हैं। रात्रि वैक्सीनेशन कैंप का कॉन्सेप्ट गुजरात के कई जगहों पर हिट हो रहा है। दिन की मशरूफियत के बाद स्थानीय लोग आराम से टीका ले रहे हैं। उम्मीद है अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले वक्त में गुजरात टीकाकरण के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।